अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप लोगों ने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जो बीटा डिके होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है प्लस बीटा डिके और दूसरा होता है माइनस बीटा डिके। तो आज हम पढ़ेंगे बीटा डिके सिस्टमेटिक। इसके अंदर वही चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन उनको थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर ले लेंगे और इसकी तीसरी टाइप भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव बीटा डिके। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खारिज होता है। एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है। अब आपके सामने एक मिसाल है जिसमें बोरॉन जो है वो कार्बन के अंदर तब्दील हो जाते हैं। इसमें बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है, एटॉमिक मास 12 है। और आगे जिस कार्बन के अंदर तब्दील हो रहा है उसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास उसका 12 है। और साथ उसमें एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहा है और साथ एंटी न्यूट्रिनो। इनके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि एंटी न्यूट्रिनो चार्जलेस होते हैं, उनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए हम इनको मासलेस भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के अंदर तब्दील हो जाता है और साथ इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, नए एलिमेंट्स बनते हैं। जिस तरह बोरॉन जो है वो कार्बन के अंदर तब्दील हो चुका है। एटॉमिक मास जो होता है वो सेम रहता है। अब इसमें 12 था और इसका भी क्या था, 12 था। एलिमेंट तो चेंज हो गया लेकिन जो एटॉमिक मास था वो वही रहा। और इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज बाय 1, उसमें एक का क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। कि एटॉमिक नंबर होता है उसमें एक नंबर का इजाफा हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम सिंपल एक्सप्लेनेशन दे तो एक्स क्या है, जो पहला एलिमेंट था। ये ऊपर क्या होता है, एटॉमिक मास, नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होगा कि वो एलिमेंट आगे फर्दर किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो वाई जो नया एलिमेंट बना है, ए उसका क्या है, एटॉमिक मास। और आपको पता है इसके अंदर एटॉमिक नंबर के अंदर क्या हो जाता है, एक का इजाफा। तो z+1, ये हम इस क्वेश्चन को इस तरह लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर एक का इजाफा हो जाता है और साथ इसमें इलेक्ट्रॉन खारिज होगा और एंटी न्यूट्रिनो। इसी तरह अगर हम बीटा पॉजिटिविटी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इसमें एग्जांपल हमारे पास सामने है, मैग्नीशियम जो है वो सोडियम के अंदर तब्दील हो रहा है। अब इसमें मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है और एटॉमिक जो मास है वो 23 है और वो आगे सोडियम के अंदर तब्दील हो रहा है और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और एटॉमिक मास 23 है। और इसमें क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन खारिज होता है, एक पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और साथ इसमें एक न्यूट्रिनो खारिज होता है। न्यूट्रिनो में क्या होता है, चार्जलेस होता है और मास लेस होता है तकरीबन। इसमें क्या होगा कि एक जो प्रोटॉन होगा वो न्यूट्रॉन के अंदर तब्दील हो जाएगा। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर तब्दील होगा, साथ वो पॉजिट्रॉन एमिट करेगा और न्यूट्रिनो एमिट करेगा। अब इस इक्वेशन को हम किस तरह लिखेंगे कि x a/z, ये आपको पहले बता चुका हूँ, ये एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक नंबर होते हैं। ये आगे जब नए एलिमेंट के अंदर तब्दील होगा तो उसका मास नंबर या एटॉमिक मास वही रहेगा और उसका जो एटॉमिक नंबर है उसके अंदर एक की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो z-1 और साथ उसमें क्या होगा, पॉजिट्रॉन एमिट होगा और साथ है न्यूट्रिनो वगैरह। अब इसमें क्या है कि नए एलिमेंट बन रहे हैं और जो मास नंबर होता है वो सेम रहता है लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके अंदर एक ही क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, डिक्रीज बाय 1। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव बीटा डिके। जिसके अंदर एक की कमी आ जाए, वो एटॉमिक नंबर की कमी आ जाए, उसको बोलते हैं पॉजिटिव बीटा डिके। और जिसके अंदर एटॉमिक नंबर जो इंक्रीज कर जाए बाय 1 उसको हम बोलते हैं नेगेटिव बीटा डिके। और इसमें जो इसकी तीसरी कैटेगरी है उसमें है
उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर का। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो होती है, उसमें प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है वो आगे पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्राइनो के अंदर तब्दील हो जाते हैं। और वो किस तरह होता है कि वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। अब आपको पता होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल होता है वो के होता है, उसके बाद एल होता है, उसके बाद एम होता है, फिर उसके बाद एन होता है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा वो एलिमेंट, तो उसमें जो प्रोटॉन होगा वो न्यूट्रॉन के अंदर क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो ये हमारे पास नीचे क्वेश्चन में लिखी हुई है कि उसमें क्या होगा कि उसका जो प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, और वो जो प्रोटॉन होगा वो न्यूट्रॉन के अंदर तब्दील होगा और साथ एंटी न्यूट्राइनो खारिज हो जाएगा। या हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं कि एक्स ए ओवर जी, ठीक है, ए क्या है, एटॉमिक मास है, और जी क्या है, एटॉमिक नंबर। जब वो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से अपने अंदर कैप्चर कर लेगा तो क्या होगा कि ए वाई के ऊपर ए का मतलब क्या है, एटॉमिक मास, नीचे Z-1 या Z-1 प्लस न्यूट्राइनो, कि उसके अंदर क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर कर लिया, और जो एटॉमिक नंबर है उसके अंदर एक की क्या आ गई, कमी आ गई। तो इसमें क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो के शेल में से आएगा। इसी तरह अगर हम आइसोटोप, रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप हैं उनके इस्तेमालात की बात कर लें, तो इसको हम जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल इनकी डेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेटिंग का मतलब क्या होता है कि उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना, क्योंकि फॉसिल्स के अंदर आपको पता है कार्बन वगैरह मौजूद होते हैं। तो हम जो कार्बन 14 होता है, कार्बन 14, उसको हम मोस्ट इस्तेमाल करते हैं। कार्बन जो 14 होता है उसको हम डेटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम उन फॉसिल फ्यूल की जो उम्र होती है, एज होती है, उनका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद इससे हम जो ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कोबाल्ट 60 वगैरह का नाम सुना होगा, तो जो कोबाल्ट 60 वगैरह होता है वो हम कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जिसका इस्तेमाल होते हैं वो स्टीरिलाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड होती है उसको हम अगर जर्म्स फ्री, बैक्टीरिया फ्री बनाना चाहते हैं तो हम रेडियो आइसोटोप्स की मदद से उनको किल कर देंगे, और वो जो खुराक होगी वो लंबे अरसे तक महफूज हो जाएगी। इसी तरह अगर हमने फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड जिस स्पीड के साथ, रेट के साथ फ्लो कर रहा है, उसको मेजर करना हो तो उसके लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, जब ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो शीट्स वगैरह होती हैं मेटल्स की, जिनसे हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाते हैं, तो उनकी जो थिकनेस होती है उसको हम रेडियो आइसोटोप की मदद से मालूम कर सकते हैं, और उसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह इसको हम फर्टिलाइज़र के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और जो P32 है, फास्फोरस 32 है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं कि फर्टिलाइज़र के अंदर जो फास्फोरस मौजूद है, फॉस्फेट वगैरह मौजूद हैं, उनकी डिडक्शन के लिए हम फास्फोरस 32 को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उनको स्टीरिलाइज करने के लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरह जो स्मोक डिटेक्टर होते हैं उसके अंदर भी रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं। उसमें अमेरिशियम 241 जो आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसको इस्तेमाल किया जाता है स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा जो आम ने आपने देखा होगा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो इसका इस्तेमाल है, उसमें हम बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं रेडियो आइसोटोप्स को। तो उसमें आपने एक्सरेज़ का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। उसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं और आपके जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनका इमेज लिया जाता है। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। थैंक यू वेरी मच।